हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग हिंदी की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में हिंदी की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का विलोम शब्द है। ऑप्शन है साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। साधु का विलोम शब्द असाधु होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। सदैव में स्वर संधि है। सदा प्लस अयव अर्थात सदैव। स्वर संधि में भी वृद्धि स्वर संधि है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है? ऑप्शन है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, याण संधि या विसर्ग संधि। गिरी प्लस ईश अर्थात ग्रीस में दीर्घ संधि है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। अव्यय के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है पाहन, पाषाण, प्रस्तर या शैल। पाहन, पाषाण, प्रस्तर ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन शैल पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। पर्वत के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे पहाड़, अचल, नग, भूधर, महिधर और धराधर। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन है गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ सहनशीलता की सीमा टूट जाना है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। ऑप्शन नंबर बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मेरे घर के पास हलवाइयों की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन है यामा, जूही की कली, झांसी की रानी या रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और महादेवी वर्मा की रचना यामा है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या इनमें से कोई नहीं।
यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, अतः बात को वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अर्थात निम्न पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन है चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, या पा फा बा भा। पा फा बा भा ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ता था दा धा ये दंत व्यंजन है, टा ठा डा ढा ये मूर्धन्य व्यंजन है, और तालव्य व्यंजन चा छा जा झा है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग है। ऑप्शन है बड़ा आ, आग या मन। आगमन में आ उपसर्ग है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक में प्रत्यय है। ऑप्शन है का, इक, मिक या धर्म। धार्मिक में इक प्रत्यय है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी बतानी है। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है गा, जा, वा या सा। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात वा अंतस्थ व्यंजन है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है दूध, अग्नि, दही या जेठ। जेठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ज्येष्ठ होता है। दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दधि होता है। दूध, दूध भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दुग्ध होता है। अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है और अग्नि का तद्भव आग होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन है जो तोला या मापा ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन नंबर सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन नंबर डी जो समय पर संभव ना हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अपरमेय होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है धनपत राय, मणिक राय, धर्मराज या इनमें से कोई नहीं। मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में हुआ था। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ किसी षड्यंत्र की तैयारी करना है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है तम, अंधेरा, तिमिर या अमावस्या। तम, अंधेरा और तिमिर ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रात दिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। रात दिन अर्थात रात और दिन यानी दोनों पद प्रधान हैं और जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन है बलिदान, उपहार, कर या मंडन मंडल। बलिदान, उपहार और कर ये तीनों बलि के अनेकार्थी शब्द होते हैं, लेकिन मंडल बलि का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण में बहुव्रीहि समास है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। ये 8 कारक निम्न हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ऑप्शन है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं के योग से बना शब्द। रेलगाड़ी दो भाषाओं से के योग से बना शब्द है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी। रिक्शा और सुनामी जापानी भाषा के शब्द हैं। अपील कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, कलेक्टर, लाइब्रेरी, ट्रेन और लैंप अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। काजू, कारतूस, मेयर, कूपन और मीनू फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आल्पिन, गमला, इस्पात, कमीज, कमरा, गोदाम और तौलिया पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, रंगभूमि या कंकाल। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, ईदगाह, इंदुमती या इनमें से कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। ईदगाह के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। आंसर नंबर सी। ये था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।